कर्नाटक में इस वक्त असम्बली इलेक्शन की गहमा गहमी है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रहे हैं। हर सियासी पार्टी अपनी हुकूमत कायम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और ज़ात पात की सियासत पर अपना मुस्तकबिल तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा हर ज़ात व मज़हब के लोग अपने मुस्तकबिल को सियासी तौर पर तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, सिवाय मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमानों ने इलेक्शन को इलेक्शन माना ही नहीं बल्कि अपनी अना, अपना मफाद और अपनी आमदनी का ज़रिया बना रखा है और किसी भी हाल में अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मुसलमानों के नज़दीक आज भी दूर अंदेशी की सियासत देखी नहीं जा रही है, बल्कि मुसलमानों के मुद्दे आज भी वही हैं जो पहले से थे। वही क़ब्रिस्तान, वही चादर, वही मस्जिद का बैतुल खुला, वही माइनॉरिटी और वक्फ बोर्ड का सदर बनने की दौड़। इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, कुछ फ़र्क इतना आया है कि पहले मुसलमान मस्जिदों की चटाइयाँ और पंखे का मुतालबा किया करते थे, अब ईदगाहों के इंटरलॉक टाइल्स, क़ब्रिस्तान का कंपाउंड और क़ब्रिस्तानों के लिए जगह तलब कर रहे हैं। इन हालात में जो लोग मुसलमानों के क़ायद तस्लीम किए जाते हैं वो मुसलमानों की बोली लगा रहे हैं, मुसलमानों को दिखाकर अपना मफाद हासिल कर रहे हैं और अपने सियासी आखाओं की ग़ुलामी से बाहर आकर अपनी ताकत का मुजाहरा करना ही नहीं चाह रहे हैं। मखसूस सियासी जमातों को ही अपना ईमान बना चुके हैं और हरगिज़ भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो रहे हैं कि मौका, इलाक़ा और उम्मीदवार को देखकर अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। देखा यह जा रहा है कि जिन लोगों को मुसलमानों का क़ायद कहा जा रहा है, इनमें से बेशतर लोग मुसलमानों की सौदेबाजी कर रहे हैं, जबकि आम मुसलमानों को इस सौदेबाजी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही इन्हें कोई इल्म होता है। जो आज बुरखा, हिजाब और अज़ान जैसे मसाइल हैं, इन मसाइल पर बात करने के लिए ना इन कायदीन ने कभी पहल की है, ना ही इन मुद्दों से कोई लेना देना है, क्योंकि इनके पास इनके अपने हिजाब से दूर रहते हैं। फजर की अज़ान के वक्त ये लोग कभी उठते नहीं हैं और इनके अपने बच्चे इन कॉलेजों या स्कूलों को नहीं जाते जहाँ पर हिजाब लाजमी है। इन हालात में इन्हीं कौम की फ़िक्र कैसे होगी? यकीन जानिए कि मुसलमानों को आज तक सियासी, समाजी और माशी तौर पर कमज़ोर किया है तो वो सिर्फ़ मुसलमानों के चंद नाअहल कायदीन हैं और उन लोगों को ही कायदीन मानते हैं जो कौम की सौदेबाजी करते हैं और कौम को इनके हकीकी हुकूक़ से महरूम रखते हैं। चूँकि अब मुसलमानों का बड़ा तबका तालीम याफ्ता और होशमंद है और इस तबके की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी अक़ल का इस्तेमाल करें और अपने वोट को अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि वोटरों का वोट ही मुत्तहिद कर सकता है, न कि सियासतदानों और सेल्फ डिक्लेयर लीडरों से कौम की तरक्की मुमकिन है। ये इलेक्शन आम वोटरों का इलेक्शन हो, इसके लिए मुसलमान कमर बस्ता हो जाएं। बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि छोटे छोटे ग्रोह की शक्ल में ये जायज़ा लें कि कौन कैसा है, कौन किस तरह से मुसलमानों का क़ायद बन सकता है। वैसे भी अब कोई सियासी पार्टी सेकुलर नहीं रही, क्योंकि सेकुलर पार्टियों में अब कम्युनल पार्टियों के लीडरों का गलबा है। इन हालात में कौन सबसे कम शातिर है और किससे काम लिया जा सकता है, ये देखना ज़रूरी है और इसी बात को लेकर मुसलमानों को फ़ैसला करना होगा, वरना मुसलमान आने वाले 5 सालों तक यही रोना रोते रहेंगे कि मुसलमानों का सुनने वाला कोई नहीं है। खुसूसी पेशकश, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।